सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं वार्षिक परिणाम पर कि हमें वार्षिक परिणाम किस तरह से तैयार करना है। तो हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 4 एवं 3 का वार्षिक परिणाम किस तरह से तैयार करना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारी रिजल्ट शीट है उसमें हमें 4 भागों पर मुख्य रूप से कार्य करना है और चारों भागों का हमें टोटल भी करना है। सबसे पहला है मासिक, दूसरा है अर्धवार्षिक, तीसरा है वार्षिक और चौथा है प्रोजेक्ट। अब यदि हम इसमें देखें तो मासिक का हमारा अधिभार है 10 अंक, अर्धवार्षिक का अधिभार है 20 अंक, वार्षिक का हमारा अधिभार है 60 अंक और प्रोजेक्ट का हमारा अधिभार है 10 अंक। इस तरह से 10, 20, 30, 60, 90 और 10, 100। इस तरह से हमारा जो महायोग 100 हो गया। हमें 100 ग्रेड में से ही सारा कार्य करना है। तो चलिए चलते हैं। जैसे मासिक में यदि हम देखें हिंदी का हमारा पूर्णांक है 40। तो मान लीजिए 40 में से यदि कोई बच्चा 36 अंक प्राप्त करता है तो हमें यहाँ पर एक नियम का पालन करना होगा, अधिभार प्राप्तांक भागित 4। मतलब प्राप्तांक जितने भी उसने किए उसमें हमें कितने का भाग देना है, 4 का। ये चीज हमें है मासिक में। इसके बाद जब वार्षिक में हम आएंगे तो इसमें हमें ध्यान रखना है प्राप्तांक भागित 3। जितने भी प्राप्तांक करता है उसमें हमें 3 का भाग देना है। इसके बाद वार्षिक में हमें भाग नहीं देना है, केवल उनके प्राप्तांक ही लिखना है। चौथा, जब हम प्रोजेक्ट में पहुंचेंगे तो प्रोजेक्ट में भी हमें उसी तरह से प्राप्तांक भागित 4 करना है। ध्यान रखना है मासिक में 4 से भाग देना है, अर्धवार्षिक में 3 से, वार्षिक परिणाम में हमें भाग नहीं देना है और प्रोजेक्ट में भी हमें 4 से भाग प्राप्त अंक में देना है। तो चलिए अब चलते हैं। मान के चलिए मैं एक उदाहरण के माध्यम से आप सभी को समझा रहा हूँ। मानिए किसी बच्चे को हमने हिंदी में दिए 36 अंक। तो नेक्स्ट जब उसका कॉलम है अधिभार प्राप्तांक भागित 4, अधिभार में हमने उसको कितने देंगे, 9। कैसे? 36 में जैसे हम 4 का भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9। दूसरे तरीके से यदि हम देखें 36 हमारा पूर्णांक है 40, हमने 40 लिख दी गुणित 10 तो इसका कितना आ जाएगा, 9। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। बाकी हमको ज्यादा दिमाग न लगाते हुए प्राप्त अंक में 4 का भाग देना है। तो हिंदी में हमारा 40 है, प्राप्त अंक 36 किए, 36 में 4 का भाग दिए, हमारा कितना आ गया, 9। इसी तरह हम गणित में करेंगे, अंग्रेजी में करेंगे, पर्यावरण में करेंगे। मान लो चारों विषय में उसके 9 नंबर आते हैं अधिभार में, तो यहाँ पर एक कॉलम है अधिभार का योग, उसमें केवल अधिभार वाले कॉलम का ही योग करना है। तो अधिभार के कॉलमों का योग यदि 36 आता है तो यहाँ भी हमें 4 से भाग देना होगा। तो 36 में हमने 4 से भाग दिया, 9। मतलब मासिक का जो हमारा पूरा योग है मासिक के कॉलम का वो आ गया हमारा 4 से भाग देने के बाद 9। ध्यान ये रखना है यहाँ पर भाग देने के बाद योग वाले कॉलम में भी हमें 4 से भाग देना है, तो हमारा आ गया 9। इसी तरह हम अर्धवार्षिक में करेंगे। मान लीजिए कोई बच्चा 60 में से 30 अंक प्राप्त कर रहा है तो 30 अधिभार वाले कॉलम में 30 में हम 3 का भाग देंगे। जैसे 3 का भाग हमने दिया, अधिभार वाले कॉलम में आ गया 10। गणित में भी इसी तरह मान लो वो 30 अंक लाता है तो फिर हम उसमें भी 3 का भाग देंगे, उसमें भी 10 आ जाएगा। इस तरह से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण इन चारों में यदि हम जोड़ें तो इसका योग हो गया मान लो 40। तो यहाँ भी हम 4 का भाग देंगे। 4 का भाग हमने 40 में दिया, हमारा आंसर आ गया 10। अब ध्यान ये रखना है हमको इन कॉलमों में भी 4 का भाग देना है। 4 का भाग हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण 4 विषय हैं। यदि हम कक्षा 6 का परिणाम बना रहे हैं या 7 का निकाल रहे हैं तो उसमें हमें 6 का भाग देना है क्योंकि वहां पर 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम वार्षिक में जैसे ही आते हैं, वार्षिक में हिंदी है, हिंदी में मान लो उसने प्राप्त अंक 30 किए तो यहाँ पे हमको भाग नहीं देना है। अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण जितने भी उसने अंक प्राप्त किए हैं, अंक ऐसे के ऐसे उसमें लिखना है। लेकिन लास्ट में हमको ध्यान रखना है, मान लो उसका चारों का योग 120 यदि आ रहा है योग वाले कॉलम में, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण का योग यदि 120 आ रहा है तो वहां पर हमको 4 का भाग देना है। जो योग वाले कॉलम है इन सभी में हमको 4 का भाग देना है। यहाँ पे 120 उसने प्राप्त की, 4 का भाग दिया, हमारा आ गया 30।
इसी तरह प्रोजेक्ट वाले भी कॉलम में हम यही प्रक्रिया करेंगे। इसके बाद हम लास्ट में जब पहुंचेंगे महायोग वाले कॉलम में, तब हम जोड़ते हैं। देखिए 9 इसमें आए, मान लो हमारे मासिक वाले का पूरा योग 9 आ गया, अर्धवार्षिक का हमारा 10 आ गया, 10 और 9 19, वार्षिक वाले का 30 आ गया, तो 19 और 30 49, और प्रोजेक्ट वाले का मान लो 5 आ गया, तो हमारा 54 हो जाएगा महायोग, जो मैंने लिख दिया यहाँ पे 54 इस तरह से हो जाएगा। तो अब हम कहेंगे 100 में से इसने कितने अंक प्राप्त किए, 54, 54 उसकी प्रतिशत हो जाएगा, 100 में से उसका 54% उसने प्राप्त किया। अब हम ग्रेड कैसे देखेंगे, 54 में जब हम रिजल्ट सीट में जाएंगे तो इस तरह से ग्रेड दी हुई है, 56 से 65 तक भी, 51 से 55 तक सी। तो हमारा चूंकि 54 आ रहा है तो 51 से 55 के बीच में हमारा आ रहा है, तो हमारी ग्रेड हो जाएगी सी। तो सबसे आखिरी वाले कॉलम में हमको ग्रेड लिख देना है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत ही ध्यान थोड़ा सा यदि हम रखें तो कोई कठिन नहीं है काम। इसमें बस ध्यान ये रखना है कि अधिभार का हमें 4 से भाग देना है और अर्धवार्षिक वाले में हमें 3 से भाग देना है। इसके बाद इस तरह से हम कक्षा 4 का रिजल्ट तैयार कर लेंगे। बात आती है कक्षा 3 के रिजल्ट की। तो कक्षा 3 का रिजल्ट बहुत ही सरल है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें आपको मासिक वाले जो कॉलम है उसमें डैश करना है, प्रोजेक्ट वाला जो कॉलम है उसमें भी डैश करना है। कक्षा 3 का रिजल्ट तैयार करेंगे तब हम केवल अर्धवार्षिक और वार्षिक वाले कॉलम में ही हमें कार्य करना है। वार्षिक में हम उन्हीं अंकों को उसमें लिखेंगे जो बच्चे ने प्राप्त किए, बाकी अर्धवार्षिक में हम उसे वो अंक देंगे जो हमने आवधिक आकलन सप्ताह 20 के माध्यम से प्राप्त किए हैं। ठीक है साथियों, धन्यवाद।